तो अल्कोहल फिनोल ईथर के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के क्लेवेज के कारण, टूटने के कारण एसिड हैलाइड और अल्कोहल के बीच का केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कॉपी और पेन निकाल करके नोट्स बनाना शुरू करिए और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड या इसी को एसाइल हैलाइड भी कहा जाता है। एसिड हैलाइड एंड अल्कोहल मतलब अल्कोहल और एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड के बीच का रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। हालांकि एस्टरीफिकेशन के ऊपर हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसमें उसका रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी है। वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, फिर आपको लिंक मिलेगा, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। वो वीडियो नंबर 24 है। देखिए जरा, ये कह रहा एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। तो एसिड हैलाइड का मतलब क्या? जरा देखिए, ये है एसिड हैलाइड या इसी को एसाइल हैलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बन यहां बीच में मौजूद है जिससे डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को एसाइलिक कार्बन कहा जाता है और इस सिस्टम को एसाइलिक कहा जाता है और इसको हैलाइड कहा जाता है। इसीलिए इसको एसाइल हैलाइड या एसिड, इसको कहा जाता है एसिड और फिर हैलाइड। इसने रिएक्शन किया किससे? अल्कोहल से। ये है आपका अल्कोहल, ये R- रख देते हैं। अब देखिए, अल्कोहल का O और H के बीच का जो बॉन्ड है ये क्लीव होता है, ये टूटता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहां देखिए, हैलोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। हालांकि पार्शियल भी आप लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन और हैलोजन आपस में ऐड होकर के बाहर निकल जाते हैं। ये रिएक्शन पाइरिडीन की उपस्थिति में होती है, तो हम पाइरिडीन लिख लेते हैं। क्यों पाइरिडीन की जरूरत पड़ती है आपको अभी बताते हैं। अब देखिए, यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन जैसे ही बाहर निकलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड एसिड का फॉर्मेशन हो गया। चूंकि अल्कोहल है तो भाई एक्वस तो होगा ही, तो हाइड्रोजन हैलाइड को हैलिक एसिड भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, यहां से हैलोजन निकला तो RC डबल बॉन्ड O क्या बना? RC डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद क्या बचा? OR। क्या बचा? O और फिर R और ये डैश। तो ये अल्काइल अल्केनोएट, नाम क्या है? अल्काइल अल्केनोएट। और अल्काइल अल्केनोएट क्या है? एक एस्टर है जो एक साल्ट भी है यानी लवण भी है। अब देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में ना ये हाइड्रोजन और हैलाइड यानी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे ही बनता है तो पाइरिडीन एक बेस है। क्या है? पाइरिडीन जो है ये एक बेस है यानी कि क्षारक है। और हाइड्रोजन हैलाइड चूंकि एक एसिड है, तो जैसे ही पाइरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन पॉसिबल होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड बनने के बाद ये बेस और ये एसिड दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और उसके बाद ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन सा? जरा देखिए, ये है CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये फिर क्या? क्लोराइड। आप इसको कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल और फिर क्या कहेंगे? क्लोराइड।
अब जरा देखिए, ये देखिए, इसके बाद हम एक अल्कोहल लेते हैं CH3OH यानी मिथेनॉल। जैसे ये केमिकल रिएक्शन शुरू होती है, पाइरिडीन बेस भी आ जाता है, और जैसी पाइरिडीन बेस आता है तो यहां से OH बॉन्ड क्लीव होता है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले जाते हैं, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। फिर यहाँ ये शॉर्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, अभी मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन अपनी तरफ खींचता है, यानी क्लोरीन, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो फिर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 फिर HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये है मिथाइल एथेनोएट, नाम क्या है, मिथाइल एथेनोएट। और ये क्या है, ये एक एस्टर है, क्या है जी, एक एस्टर है, और एस्टर चूंकि एक सॉल्ट भी है। अब देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है, या इसी प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन एसाइलेशन एसाइलेशन भी कहा जाता है, या इसी प्रोसेस को एसाइलेशन एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है, एसाइलेशन एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहां एसाइलिक हैलाइड है, यानी एसाइल हैलाइड है, और ये एसाइल हैलाइड अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को एसाइलेशन एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, और अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए नोट करिए। अब देखिए, एक और केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। मान के चलिए ये आपके पास साइक्लोपेंटेन है, और ये एसाइल, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं एसाइल क्लोराइड कह सकते हैं इन जनरल। अच्छा, इसने रिएक्शन किया किससे, CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल से। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आप बना करके और फिर कमेंट करिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगर कोई आए और फिर एक बेंजीन रिंग ले ले, फिर एक क्लोराइड ले ले, और फिर उसके बाद CH3CH2OH के साथ केमिकल रिएक्शन करा दे, और ये पाइरिडीन की उपस्थिति में कराए। किसकी उपस्थिति में, पाइरिडीन की उपस्थिति में। अभी हमने आपको बताया पाइरिडीन क्यों लेते हैं। पाइरिडीन लेते हैं, इसमें इस केमिकल रिएक्शन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो एसिडिक नेचर का होता है। वो आ करके फिर पाइरिडीन से रिएक्शन कर लेता है, और फिर सॉल्यूशन जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन को, यहाँ से क्लोरीन को, तो आप -HCl भी लिख सकते हैं, और फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा इथाइल, और फिर ये हो जाएगा बेंजोएट। नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। तो आप लिख सकते हैं इथाइल और फिर बेंजोएट। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, या बेंजोआइल क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एसाइलिक कार्बन है तो एसाइल भी लिख सकते हैं, या इसी को बेंजोआइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका इथेनॉल। चलिए अब इसके आगे, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रोडक्ट अब हम लिख देते हैं, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन हटा दीजिए, और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर क्या
CH2 और फिर CH3 और उसके बाद HCl। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो एक कंपाउंड और बना के हमको बता दीजिएगा। ये है आपका कंपाउंड, यहाँ है ब्रोमीन और उसके बाद आप ले लीजिए ये मीथेनॉल। क्या चाहे आप ऐसा करिए, साइक्लोपेंटाइल ले लीजिए और ये अल्कोहल ले लीजिए। अब पाइरिडीन बेस रखिए और फिर बता दीजिएगा क्या बनेगा। क्लियर है? चलिए अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अभी हमने देखा कि एसाइल हैलाइड अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा था पाइरिडीन बेस की उपस्थिति में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा था? आपका प्रोडक्ट बन रहा था एस्टर और उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड, यही ना। अब देखिए, तो अब इसका हम मैकेनिज्म तैयार करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन का पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हमने लिया था, मान के चलिए हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर ये Cl और फिर CH3 O और फिर ये H, मतलब ये हो गया आपका मीथेनॉल। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे एडुकेटर इस पर वीडियो नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है पाइरिडीन, क्योंकि बेस होता है पाइरिडीन इस तरीके का होता है। देखिए ये है नाइट्रोजन यहाँ और ये पाइरिडीन है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, यहाँ लोन पेयर होता है। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या करिए, यहां से कुछ करना नहीं है। इन जनरल हम आपको फिर से समझा रहे हैं, फिर मैकेनिज्म बताएंगे। यहां से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहां दे दीजिए, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, और फिर यहां से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर HCl। अभी हमने बताया HCl और पाइरिडीन दोनों आपस में मिलकर के फिर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में एकदम ध्यान से देखना है। स्टेप 1 में होता क्या है, मीथेनॉल जो है ये CH3OH, ये मीथेनॉल अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन क्या करता है, मिथेनॉल में अपनी तरफ खींचता है। तो आपको अभी अभी हमने बताया कि ये CH3O नेगेटिव बन जाता है और उसके बाद ये H प्लस बन जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए दूसरे स्टेप में ध्यान दीजिएगा, ये एसाइल क्लोराइड आता है, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये फिर Cl, और इधर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इसमें पाई बॉन्ड भी होता है जो लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब कमजोर होता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके चलते इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए दूसरी बार में ये मिथॉक्साइड आयन चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और इधर देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू करता है, इसलिए ये मिथॉक्साइड आयन आ करके यहाँ जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है तो आप ध्यान दीजिए होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये बनता है CH3 C, अच्छा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो ये O और ये फिर क्या CH3, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन अभी मौजूद है। ध्यान से देखिए, अब आता है क्या, अब आता है H प्लस। क्या H प्लस, ध्यान दीजिए, ये जो H प्लस हमने निकाला था ये H प्लस आता है, और यहां देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुनः इधर की तरफ खींचता है, तब तक कार्बन की वैलेंसी अब कितनी हो जाएगी, 2 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 5 हो जाएगी। तो अब क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, यानी अपशिष्ट समूह है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर चला जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है
तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से आकर के अटैच होते हैं और फिर HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ही HCl का फॉर्मेशन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 यानी मिथाइल एथेनोएट। नाम क्या है? मिथाइल एथेनोएट। देखिए जरा ध्यान से, यही आपका प्रोडक्ट बना है कि नहीं? ये मिथाइल और ये एथेनोएट। नाम क्या है? मिथाइल एथेनोएट। ये केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 2 स्टेप में। ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। यहां ध्यान दीजिए, मिथाइल एथेनोएट क्या है? एक एस्टर है और ये एक सॉल्ट भी है, जो आप पहले ही बता चुके हैं। अब जरा देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पॉजिटिव चार्ज वाले एसपीसी यानी इलेक्ट्रोफाइल पर आकर के अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ रहा है, तभी तो OCH3 यहां से मिथॉक्साइड आयन जुड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है, तो इसलिए बाहर निकलना का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होना। तो इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में सबसे फास्ट, मतलब कि एसाइल हाइलाइड के साथ सबसे फास्ट जो अल्कोहल रिएक्शन करता है वह, मतलब कि रिएक्शन का ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर टू रिएक्ट एसाइल हैलाइड, ऑर्डर टू रिएक्ट एसाइल हैलाइड ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे फास्ट कौन रिएक्शन देता है भाई? तो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है मिथेनॉल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल में आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देते हैं RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल। देन सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH, और सबसे स्लो रिएक्शन देता है टर्शियरी अल्कोहल R3COH। इतनी बात क्लियर है? चलिए एक सवाल हम आपको देते हैं, एक सवाल हम आपको देते हैं। वो सवाल क्या है? देखिए, ये है C डबल बॉन्ड O और ये Cl और ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको एसाइल क्लोराइड ही कहा जाएगा। अब देखिए, ये किससे रिएक्शन किया? मिथेनॉल से नहीं, ये भी रिएक्शन किया साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल से। पायरिडीन बेस है। अब बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैकेनिज्म सहित आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब आप बताइए, पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए या लिख लीजिए। एसाइल हैलाइड के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? मिथेनॉल। जिसमें हिंड्रेंस कम होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। देखिए हिंड्रेंस इसमें कम है, बाधा कम है, तो फास्ट रिएक्शन देगा। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट हमने पूरा पढ़ा दिया है और ये चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।